नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से आपके बीच आज लाइव कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ कार्यकर्ताओं के सवाल लेना चाहता हूं। और उसके पहले हमारे प्रेरणा स्रोत योगी जी को प्रणाम करता हूं। कुछ लोग और पे जय श्री राम, जय जय श्री राम। नीटू जी जय जय श्री राम। सभी सनातनी जो 90 करोड़ हिंदू हैं सभी को प्रणाम करता हूं। सभी 90 करोड़ हिंदुओं को साष्टांग दंडवत करता हूं। अरविंद समंत जी जय श्री राम। रामानुज कुमार जी जय श्री राम। कृष्णा सिंह जी, कृष्णा सिंह हिंदू, क्या बात है, ये बहुत अच्छा टाइटल है, कृष्णा सिंह हिंदू। एक सवाल है सर मेरा, जरूर नीटू जी पूछिए। उत्तर प्रदेश हिंदू आर्मी जय जय श्री राम। धर्मेंद्र कट्टर हिंदू, क्या बात है, जय जय श्री राम, जय श्री राम मेरे भाई। मनोज कुमार भाई जय श्री राम। प्रतीक मिश्रा जी जय श्री राम। प्रबोध कुमार पांडे जी जय श्री राम। हम आपके बीच आज जो लाइव आने का वजह है क्योंकि मैं 5 दिन 3 दिवसीय तो वैसे कार्यक्रम था बंगाल का था, पश्चिम बंगाल का, जो डायन रहती है ना चुड़ैल के क्षेत्र में मैं गया था। एक बंगाल में चुड़ैल रहती है, उसका नाम है मुमताज बानो। वैसे आप उसको ममता बनर्जी के नाम से जानते हैं। मुमताज बानो एक रहती है, उसको वैसे आप हिंदू आर्मी की भाषा में चुड़ैल और डायनी उसको हम लोग कहते हैं, और वो है भी। मैं वो बहुत भयावह स्थिति देख के बंगाल का आया हुआ हूं, पश्चिम बंगाल का, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपके जो सवाल होंगे उनका भी जवाब दूंगा। हिंदू आर्मी किस परिक्षेत्र में काम कर रही है। जय श्री राम, जय महाकाल। हमारे आलोक चौरसिया जी, ज्योति अग जी जय राधे राम। ठाकुर तुषार चौहान जी, गोविंद कपकोटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय जय श्री राम। गगन मंडल, ज्योति एग जी, नीलेश चावड़ा जी, मनोज पांडे जी प्रणाम नमस्कार। कौशल सिंह जी, राज पुरोहित लखा, जय हिंदुत्व, जय श्री राम। धर्मेंद्र वर्मा जी जय जय श्री राम। मृत्युंजय कुमार जी जय श्री राम। सुमित कुमार धीमन जी जय जय श्री राम। यही तो हिंदू आर्मी की खासियत है यही तो हिंदुत्व सनातनी की खासियत है कि हम बातों बातों में इतना बड़ा जय श्री राम, हम हेलो और हाय छोड़ दिए हैं। ऑल इज वेल कहना छोड़िए, जय श्री राम, हर हर महादेव बोलिए। ऑल इज वेल इस भारतीय परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, सनातनी परंपरा नहीं है। बेसिकली आपके बीच लाइव में आया हूं, वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल का। जलता बंगाल मरता हिंदू, जलता बंगाल मरता हिंदू। और मैं तो पूरे बंगाल में जो 5 दिन और 4 रात रह के आया हूं, मैं आपको आंखों देखा हाल बता सकता हूं। वहां बहुत भयावह स्थिति है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां के बंगाल के प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और वहां के बंगाल के प्रभारी विजय वर्गीय साहब, कैलाश विजय वर्गीय साहब, इन लोगों पे पत्थर से हमला हो सकता है तो आम हिंदू वहां कैसे सुरक्षित होगा। लेकिन एक खुशी की भी बात बताऊंगा आपको। लेकिन पहले वहां की जो ये हालात है ना, जो बुरे हालात है, मैं एक एक करके रूबरू कराऊंगा। मैं नीटू जी ने एक सवाल दिया है, सर एक दिल्ली का लड़का है मोहित शर्मा, उसे आप जब देखोगे तो मोदी योगी जी की गाली देने का काम, उसकी बोलती बंद होगी, और एक विनय दुबे, राष्ट्रद्रोहियों का काम है गाली देना। लेकिन इनका आईपी एड्रेस वगैरह हमें आप हिंदू आर्मी को व्हाट्सअप करिए, देखते हैं कहां का चंडाल है ये। और ये मोहित नहीं होगा, ये असल में तबलीगी होगा, ये नाम बदल के मोहित रख लिया होगा।
ये असल में कोई आमिर खान, नसीरुद्दीन खान, कोई नवाब पटौदी का औलाद होगा, कोई अकबर का औलाद होगा, समझ रहे हैं? तो वो मोहित नाम का व्यक्ति मोदी जी को गाली दे नहीं सकता है। आज जो फर्जी किसानों का जो आंदोलन वहां चल रहा है, तो वो ओरिजिनल किसान नहीं है, वो भी ओरिजिनल किसान नहीं है, तो वो लोग गाली दे रहे हो, कहते मोदी को मार देंगे, तिरंगा झंडा पे पैर रखते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, और जितने भी बंद हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उनको छुड़ाने की बात करते हैं। तो ये सब जो है इनका काम है, इनके पास और कोई काम और कोई मुद्दा तो है नहीं। इन्होंने कहा नाम बदल के काम करो, बोले जिहादी बोलोगे तो गड़बड़ा जाएगा, किसान बन जाओ। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या है कि हमारे जो सिख भाई हैं, जो रक्षक हमारे हैं, उनको भी बदनाम किया जा रहा है उनकी टोपी पहन के। असल में वहां पे जो है जो सरदार जी लोग हैं, आपको मैंने पहले स्क्रीनशॉट भेजा था, उसके अंदर नदीम जो है वो शाहीन बाग में सरदार बन जाता है, और वहां भी जाके शाहीन बाग में टोपी पहन लेता है मुसलमानों की, लेकिन वहां पहुंचता है तो सरदार की टोपी पहन लेता है। तो इस तरह के लोग हैं और चल रहा है, और चूंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। किसानों को अच्छा खासा एक बिल लाई है राष्ट्रवादी पार्टी, तो उसको ये लोग अपना, चूंकि मुद्दा नहीं है तो चलो जिहादी बनेंगे, तो आदमी कहेगा ये जिहाद कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा किसान जिहाद कर दो, किसान जिहाद करते हैं नाम बदल के। तो ये किसान जिहाद है, वो कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, और सब गद्दार हैं वहां पे, जितने भी हैं वहां पे गद्दार हैं। और राजकुमार राठौर जी लिखते हैं हर लाइन के गद्दार होगा भाई जी, बिल्कुल हर में गद्दार हैं। तो मैं आप लोगों से जो बात कर रहा था, बंगाल के बारे में बात कर रहा था। मैंने वहां का जो ये होता है, क्या नाम है, फुचका होता है, वो भी खाया, नारियल पानी भी पिया। बंगाल के जो परंपरागत भोजन है वो भी मैंने घूम फिर के किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें अचंभा हुआ, जब जेपी नड्डा जी आए, कैलाश विजयवर्गीय जी आए, 4:30 बजे का समय था उनका मंदिर का पहुंचने का, काली घाट में, और हम लोग वहां पे थे। हमारे साथ कुंवर आजाद सिंह भी थे, जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हम उनकी अपनी महिला मोर्चा टीम और जो युवा मोर्चा के सब बंदे थे वहां पे, कार्यकर्ता थे और स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन ममता बनर्जी मुमताज बानो ने अपने जो पुलिस वाले हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि जो है जेपी नड्डा जी के काफिले को डिले करना है और परेशान करना है। तो नेचुरल सी बात है, 1.5 से 2 घंटा वो लेट आए। बहरहाल हम लोग वहाँ पे कालीघाट में रहे, हम तो 5 दिन रहे और 4 रात रहे, और उसको अच्छा अनुभव कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का तो अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमने जो हिंदुत्व के लिए वहाँ पे कलेक्टिव इश्यूज लिए और हमने जो गोपनीय कार्य किया और विस्तार किया, उस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और हिंदू आर्मी के जो 2 लाख कार्यकर्ता हैं, उनको ये सूचना, 3 लाख कार्यकर्ता है, उनको ये पहुंच जाना चाहिए कि मैं बार बार जो 2 लाख और 3 लाख जो बोलता हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं, बहुत जल्द ऐप के थ्रू हम सबको जोड़ रहे हैं। और रामानुज कुमार जी लिखते हैं क्या 14 जनवरी को भारत बंद करना है हिंदू राष्ट्र के लिए? बिल्कुल, इसकी देखिए डासना में बैठक अभी हो रही है, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के पास। देखिए जिस तरीके से आगे धर्मो रक्षिति से और तमाम जो हिंदू संगठन है, जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसा हम लोग सब लोग भारत बंद कर, अगर हमें हड़ताल करने से, हमारा भारत बंद करने से हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाता है, तो हम समझते हैं हम 1 दिन नहीं 1 महीना भी बंद कर सकते हैं, और अगर वही तरीका है तो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि देश में ईश्वरीय मोदी जी हैं, और जैसे कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के जो आंखों के तारा बने हुए हमारे ईश्वरीय योगी जी हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। राष्ट्रवादी काम ऐसे ही आपका हो रहा है, एक एक करके हो रहा है। 370 हुआ, राम मंदिर बना, और इस तरीके से तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, चाहे वो लव जिहाद पे मुद्दा, लव जिहाद पे कानून बनना अभी एमपी ने भी बना दिया है, और तमाम जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं वो प्रदेश में बना रही हैं। माननीय योगी जी ने इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी। तो कहने का तात्पर्य, बीच बीच में सवाल मिले पाकिस्तान में,
पाकिस्तान के बारे में देखिए, बंगाल का इश्यू छोड़ के मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूं कि ये 90 करोड़ सनातनी या जो हमारे फॉलोअर हैं या जो भी हमको आज हमारी वीडियो देखें, 10 दिन बाद देखें, 1 महीना बाद देखें, तो इस मुद्दे को बहुत ध्यान से सुन लें कि अगर 1947 के अंदर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, भारत का, तो वहां पे मुसलमानों को चले जाना चाहिए। अगर वो नहीं गए हैं तो जैसा कि मानना है कि वो हिंदू ही हैं, तो वो उनको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापसी कर लेनी चाहिए और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए कि वो डरपोक हिंदू थे, और आगे वादा करना चाहिए कि वो डरेंगे नहीं, क्योंकि यहां जितने भी मुसलमान हैं वो 99% हिंदू हैं। कुछ वो उगल मुगल आए थे, वो रह गए हों, अलग बात है, मुगलों के औलाद भी यहां पे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारे माननीय योगी जी ने भी कह दिया है कि भाई जिनको पाकिस्तान जाना हो चले जाओ, जिनको रुकना हो उनको रुकने की कोई परमिशन नहीं है, हम भाड़ा भी दे देंगे। तो बात भाड़ा देने की तो है ही, वो जाते हैं तो भाड़ा भी दे दिया जाएगा, क्योंकि वो खाते यहीं के हैं, गाते पाकिस्तान के हैं। तो ऐसे मुसलमान, गद्दार मुसलमानों का करेंगे क्या आप, है ना। वो आज भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि मुसलमान उनको वोट देता है, तो ये तो मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूं कि आपको कोई मुसलमान वोट नहीं देता है और न देगा, इस बात को समझ लीजिए। आप उनको सब्सिडी देते रहिए, उनके लिए सुविधाएं करते रहिए, उनके लिए शौचालय देते रहिए, लेकिन वो कुछ नहीं देने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है मामला, और ये अभी 25% हो गए हैं जितने मुसलमान हैं। पॉपुलेशन बिल मोदी जी ला रहे हैं, चूंकि वो जिस संवैधानिक पद पे हैं वहां पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, वो अपनी जगह से बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया जी कुछ भी हो जाए, इस बार बंगाल में भगवा लहराना। हाँ, इस पे आऊंगा मैं, बंगाल पे आऊंगा। बंगाल में मैं सच्चाई बताऊंगा, आपको मीडिया नहीं बताएगी, आपको कोई नेता नहीं बताएगा, कोई अभिनेता नहीं बताएगा। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका जो आदेश आएगा संगठन से वो बोलेंगे, उनकी मजबूरियां हैं, और बोलना भी चाहते हैं तो संगठन की मजबूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, और ऐसा भी कोई वक्तव्य कोई नेता न दे दे जिसकी वजह से छवि खराब हो। लेकिन हिंदू आर्मी क्रांतिकारी है, और ये अपने प्लेटफॉर्म से हर कार्यकर्ता को छूट देती है कि जितना दिल में आए आप बोलो, और कहीं कुछ होता है तो वहीं घोल दो उनको, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि हम राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन हम लक्ष्मण की तरह तीर कमान में निकालना जानते हैं। तो हम लक्ष्मण को भी अपना जो है, जैसे राम को मानते हैं वैसे लक्ष्मण को भी मानते हैं। तो कहने का मतलब है घबराने की जरूरत नहीं है। रामानुज जी लिखते हैं सत्य सनातन सर्वश्रेष्ठ सनातन, फेसबुक ग्रुप से जुड़े। बिल्कुल सभी हिंदुओं को ऐसे ग्रुपों से जुड़ना चाहिए जो भी सनातन हित में काम कर रहे हैं। जिनको जाना है वो जल जाए, अच्छा है। बिल्कुल पाकिस्तान अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो उनको कायदे से यहाँ नहीं रहना चाहिए था। ये अगर चाहे वो महात्मा गांधी ने गलत किया हो और या जिन्होंने भी गलत किया हो उस समय की, क्योंकि उस समय ना आरएसएस सरकार में थी, ना उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। उस समय ये पूरी तरीके से कांग्रेस और ये जो तबलीगी गवर्नमेंट है यही थी। तो इन लोगों ने क्यों रोका, मुसलमानों को क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि इन्होंने कहा जिसको जाना हो चले जाए, क्योंकि वहां तो हिंदू खत्म हो गए। आज के डेट में पाकिस्तान में कोई हिंदू तो बचा नहीं है। कहने का तात्पर्य है, इस लाइव के माध्यम से मैं बंगाल के इशू पे बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल का इशू है। पश्चिम बंगाल में जब आप ये समझ सकते हैं कि जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भारत की चूंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट भी है इसी पार्टी की, उस पार्टी के ऊपर जानलेवा हमला पत्थरों से हो सकता है, उसके ट्रैफिक को रोका जा सकता है, जबकि उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, और उतना जो है उनके साथ आतंक मचाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि आम हिंदू को वहां क्या होगा ये आप समझते होंगे। मैं वहां 5 दिन आम हिंदू ही बन के रहा। मैंने कोई भी पब्लिक कार्यक्रम नहीं किए। पब्लिक कार्यक्रम करने पे अरेस्ट किया जा सकता था। मुझे अरेस्ट होकर समय को नहीं गंवाना है, और अरेस्ट होकर कोई हिंदू आर्मी को हमें पॉपुलर नहीं करना है। हम अपनी जमीनी कार्यों से, अपने जैसे आप जानते हैं ना, गेहूं का खेत जब पानी होता है, पानी पटाते हैं उसको, तो सूखा होता है और दरारों से पानी बहुत बाद में ऊपर दिखता है। तो हिंदू आर्मी उन दरारों में काम कर रही है। हमारे दिल्ली के प्रभारी राजेश भसीन जी ऑनलाइन हैं, प्रणाम करता हूं आपको। बेंगलोर से हमारे सतीश सन्ना जी, प्रणाम करता हूं आपको। आलोक चौरसिया जी, दिनेश कुमार जी, मोहन प्रताप सिंह जी, महेश गोडेकर जी, ममता भी लव, आप लिखते हैं ममता भी लव जिहाद की शिकार है, उसका पति मुल्ला है। वो तो मुमताज बानो है, असल में वो मुमताज बानो है,
मैं आपको बता सकता हूं कि भारतवर्ष में जैसे वैष्णो देवी हैं हमारी, वैसे ही वो भी एक कलकत्ता की काली घाट जो काली माता का मंदिर है, वो भी एक बहुत बड़ा पीठ है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां जो मैक्सिमम दुकानें हैं वो तबलीगियों को दे दिया गया है। जो मुस्लिम है अपने आपको बंगाली हिंदू बता के वो दुकान पे कब्जा कर लिए हैं। वो पहले वैसे नॉर्मल रोड पे अपना लगाते थे, लेकिन अब उनको मुमताज बानो ने लीगल कर दिया है, उनको एक एक दुकानें दे दिया है। ये बहुत बड़ा विडंबना है, समझ लीजिए। और आपको ये काली घाट ऐसा मंदिर है कि मैं समझता हूं कि उसको जैसे हमारा भगवान का राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, ऐसे उस मंदिर को होना चाहिए। लेकिन वहां पे कोई भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, वही पुराना मंदिर है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, मंदिर में पेंट तक नहीं है, दरवाजे सड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, पूरे सनातन धर्म को पूरी तरह से कुचलने की तैयारी वहां पे है। आप जब मंदिर जाते हैं, आपकी आस्था होती है, वहां पे जो पुजारी हैं वो भी आधे तबलीगी हैं, आप समझ लीजिएगा। वो अपने आप को बंगाली मुसलमान कहते हैं, लेकिन बंगाली हिंदू कहते हैं। बंगाली हिंदू नहीं है वो असल में जो है भेष बदल के, नाम बदल के पूरी तरीके से मंदिर पे कब्जा कर चुके, चारों तरफ से कब्जा है। जब जेपी नड्डा जी और कैलाश विजयवर्गीय जी का हम लोगों ने वहां से विदाई किया, जब वो लोग चले गए, मीडिया वहां से चली गई, तो हमने भी सोचा कि अपने हिंदू आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ में हम भी देश के हिंदुओं को सही बात बताएं। लेकिन जैसे हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया, वहां पे जो टीएमसी, आप समझ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस, जो ये मुमताज बानो की पार्टी है, और उसके कार्यकर्ता, क्योंकि जब हम लोग वहां एंटर किए, आपको बता दें एक भी भगवा झंडा नहीं था, सारा वही चमेली का, पता नहीं किसका फूल का, जो एक पेड़ का 3 पत्ते का जो है वो टीएमसी का जो वो उसका चुनाव चिन्ह है, उसके सारे झंडे लगे हुए थे। उसने सारे जो मंदिर है उसके आसपास में पूरी तरीके से कब्जा बना लिया हुआ है। वहां पे आप जाके जय श्री राम के नारे आप अगर 2-4 लोग मिलकर लगाते हैं तो आपको आने पूरे मंदिर के आसपास में जितने भी तबलीगी हैं आपको घेर लेंगे। कहने के लिए वो बंगाली हिंदू हैं, कहने के लिए वो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो टीएमसी कार्यकर्ता नहीं है, वो प्रॉपर रोहिंग्या मुसलमान हैं। वो रोहिंग्या मुसलमान है। मैं इसी के साथ में कहता हूं कि बंगाल में आपको बता दें कि आपको अगर राष्ट्रवादी सरकार लानी है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन की मांग करनी पड़ेगी। और ये सोशल मीडिया के द्वारा आप सभी कार्यकर्ता बंधु मांग करें, जितने भी हिंदू सनातनी संगठनें काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कल भी हमको एक जगह जोड़ा गया, उसमें करीब 80 संगठनें हैं जो सनातन धर्म के लिए काम कर रही हैं, उसमें सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें जुड़े हुए, उसमें हमको इन्होंने जो सैनी साहब हैं उन्होंने जोड़ा है हमको। और मैं समझ रहा हूं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करें। आप कहेंगे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, आप कहेंगे मैं गुजरात में रहता हूं, आप कहेंगे कि मैं राजस्थान में रहता हूं, मुझसे क्या लेना देना बंगाल का। तो मेरे भाई, आज केरला का, बंगाल का जो हालत है ना, आप देखोगे ना तो वहां पे हिंदू की जो हालत है, मैं जिस दिन पहुंचा था उस दिन कोच बिहार बंगाल में ही पड़ता, वहां एक हिंदू कार्यकर्ता की जो है हत्या कर दी गई, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। वहां पे जय श्री राम बोलना अपराध है। मैं तो जब भगवा लेके निकला तो मुझे ऐसे लोग देख रहे हैं जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। मैं ये इतना भगवा लेके निकला तो उन लोगों ने मतलब कितना बड़ा मैंने पाप कर दिया, ऐसे लोग देख रहे हैं। पुलिस वाले, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, ये बहुत बड़ी विचित्र घटना बता रहा हूं आपको। पुलिस वाले जो है वहां पे आप ये मान के चलिए कि 10% तो बिहार के हैं, 10% झारखंड और उड़ीसा के होंगे, और 5% आपके मान के चलिए बंगाल के होंगे, जो रियल बंगाली हैं, हमारे हिंदू भाई बंगाली हैं जो मां काली को पूजा करते हैं, तो वो बंगाली हैं। लेकिन आपको बता दें 55 to 60% जो हैं पुलिस वाले, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। आप काउंटिंग करा लो, तबलीगी है भाई, जो भी नई भर्ती होंगे सारे मुसलमान हैं। या अगर मुसलमान नहीं है तो वो अपना नाम बदल के उनका पास्ट में जाएंगे, और वहां पे ये क्या है, जितने रोहिंग्या मुसलमान है सबको लीगल कर दिया, सबको आधार कार्ड दे दिया है। मैं तो एक कॉलोनी से निकला हूं, गाय कट रही हैं, गायों का ऐसे वध किया जा रहा है वहां पे, ऐसे वध किया जा रहा है जैसे मछली का वो लगा हो, और निसंकोच, कोई रोक टोक नहीं है वहां पे।
कोई भी डर नहीं। डरना किसको है जो भगवा पहना है, डरना किसको जो बीजेपी के डंडा लिया, डरना किसको है जो हिंदुत्व की बात करता है, डरना किसको जो जय श्री राम बोलता है, डरना किसको जो किसी तरीके से हिंदुत्व या राष्ट्रवादी सरकारों की या आरएसएस राष्ट्रवादी संगठनों की बात कर देगा। आप ट्रेन में नहीं कर सकते हो, बस में नहीं कर सकते हो। मैं लोकल ट्रेन में भी सफर किया, मैं श्री रामपुर स्टेशन पड़ता है वहां से लेके हावड़ा तक जर्नी किया। मैंने स्टडी किया, लोगों से बात करने का प्रयास किया। मैंने कहा यहां किसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी। तो वहां भी लोगों का इतना माइंडसेट हो चुका है। और जो समर्थक है, एक खुशी की बात मैं बता सकता हूं आपको, ये खुशखबरी है। अभी तक तो मैं वहां का तांडव बता रहा था, अभी तांडव और भी बाकी है, लेकिन एक खुशखबरी है, वहां पे साइलेंट सपोर्टर बहुत है। तो इससे ये लगता है क्योंकि संसद में 18 सीट आ चुकी है, साइलेंट सपोर्टर बहुत है, क्योंकि वह डर के मारे कोई बोलता नहीं है। लेकिन जो बटन दबाने जाएगा ना ईवीएम का, तो वो राष्ट्रवादी सरकारों की पड़ेगी। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। बंगाल में ये तो बात है, डरा हुआ हिंदू है, जलता बंगाल मरता हिंदू, ये बात सत्य है, ये बात समझनी पड़ेगी। मोहन प्रताप सिंह जी एक सवाल देते हैं, मेरा सभी हिंदू भाई से विनती है कि सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े कार्य करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मोहन भाई, आपको इस तरीके से आपको आह्वान करते रहना चाहिए, हिंदुओं को जगाते रहना चाहिए। क्योंकि हमारी जो है फिलहाल मुगल काल और अंग्रेज काल को अगर छोड़ दें तो जो 70 वर्षों का काल रहा है इस्लामुद्दीन का, गयासुद्दीन काजी का, जवाहरलाल नेहरू उर्फ खान का, राहुल खान का, इन लोगों का जो सरकार रहा है, इन लोगों ने हमारे 3 पीढ़ियों को बहुत हमारे अंदर, हमारे बाप के अंदर, हमारे दादा के अंदर ये भर दिया है कि जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और इस तरीके से तमाम षड्यंत्र इन्होंने जो रचे हैं शिक्षा के थ्रू, तमाम तरह के इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं। शिक्षा का जो है इन्होंने इस्लामीकरण कर दिया है। तो इस वजह से हम लोगों को इनिशिएट लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं तमाम हिंदू कार्यकर्ता हैं, उनको जान माल की खतरा होती है, लेकिन किसी न किसी को तो इनिशिएट लेना पड़ेगा इस राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए। और योगी काल और मोदी काल में जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, हिंदुत्व की आवाज़ नहीं उठा पाएगा, ये मान के चलो किसी काल में नहीं उठा पाओगे। यही है अपने सनातन धर्म को बचाने का एक बहुत बड़ा मौका, जो आप अपनी भाषा को बुलंद कर सकते हो, अपनी बात को कह सकते हो, हिंदुओं को जगा सकते हो, कन्वर्जन को रोक सकते हो, लव जिहाद को रोक सकते हो, जमीन जिहाद को रोक सकते हो, मजार जिहाद को रोक सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। नीटू लिखते हैं, सर कहीं ना कहीं हम गलत हैं, 90 करोड़ के बाद भी हम वोट बैंक नहीं है, उल्टा है मुस्लिम 25% तो वोट बैंक है। बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल आपका चिंता वाजिब है, लेकिन ये है कि 5 साल में 6 साल में राष्ट्रवादी सरकारें ऐसा नहीं कर देंगी, क्योंकि बहुत बता तो रहे हैं कि 3 पीढ़ियों को हमारे बीच में जहर घोला गया है, इस्लामीकरण का जहर घोला गया है, तो इसलिए समय लगेगा। दिनेश कुमार जी लिखते हैं, भैया आपने सेकुलर हिंदू को कैसे समझाया जाए, मैं थक गया, आपने सेकुलर हिंदू को भाई को झगड़ा करते लगते हैं, मैं इनको अच्छाई बुराई बताता हूं। अरे आप दुनिया की बात करेंगे, मेरा कलकत्ता में MBA किया हुआ जो भतीजा है वो कहता है कि बिजनेस खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो समय लगेगा आपको, लेकिन नित्य प्रक्रिया जगाते रहना चाहिए। आपको ये पता नहीं होगा, एक चींटे की कहानी है, काला चींटा जो होता है, जो गुड़ पे और चीनी पे लगता है, वो बार बार दीवार पे चढ़ता है, बार बार दीवार पे चढ़ता है और एक वक्त में वो गिर जाता है, लेकिन एक वक्त में उसको सही ट्रैक मिल जाता है, कोई रस्सी या कोई उसको चौखट मिल जाती है, उसके सहारे वो चढ़ जाता है। तो हमारे योगी मोदी वही चौखट हैं, हम इन्हीं के सहारा लेके ईश्वरीय हैं, और राष्ट्रवादी सरकारें इन्हीं का सहारा लेके हम सनातनियों को जगाना है। हम लोग जितने सनातनी हैं जो काम कर रहे हैं, किसी लालच में नहीं कर रहे, हमारा एक ही लालच है, हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा सनातन धर्म बच जाए, हमारा हिंदू धर्म बच जाए। बहुत चिंता होता है, बहुत चिंता होता है। लोग कहते हैं कि सुशील तिवारी नेतागिरी करते हैं, अरे बाप रे, नेतागिरी न करे। जिस तरह से हिंदू धर्म सनातन को छला गया है, जिस तरह से छला गया है, मैं अभी एक जैकी श्रॉफ के बेटे का मूवी, टाइगर श्रॉफ की मूवी देख ऐसे आ गया, उसमें मैं सोशल मीडिया पे था, मैं देख पा रहा था, उसमें टाइगर श्रॉफ जाता है एक लड़की को बचाने के लिए, लेकिन लड़की को छेड़ने वाला पता है कौन होता है? पहलवान होते हैं, और वहां पता क्या रखा होता है? हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। तो ये बॉलीवुड वाले इस तरीके से हमें बदनाम करते हैं, मतलब हमें रक्षक नहीं दिखाते हैं, हमें भक्षक दिखाते हैं। आप समझिएगा बात को। तो ये इतना ज्यादा हमारे अंदर भर दिया गया है, हमारे बच्चों के अंदर भर दिया गया, हमारे 3 पीढ़ियों के अंदर भर दिया गया है कि इसको निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, ईश्वर ने एक बजरंगबली ने ऐसा बंदा भेजा है, योगी और मोदी के रूप में, अमित शाह के रूप में, राष्ट्रवादी सरकारों के रूप में, RSS के रूप में, मोहन भागवत के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक देवतुल्य कार्यकर्ता के रूप में, हिंदू आर्मी के कार्यकर्ता के रूप में,
तमाम हिंदू सेना, देव सेना, तमाम जो संगठनें काम कर रही हैं सेना के रूप में, उनके रूप में, तो ऐसा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और हम नहीं जगे होते, हमने नहीं अच्छा काम किया होता, तो आज राष्ट्रवादी सरकारें देश में नहीं होती। कहीं ना कहीं संगठन से, भारतीय जनता पार्टी संगठन से कार्यकर्ता उपेक्षित रहता है, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है, चीजें हैं। कई लोग वैसे भी घुस जाते हैं जो बहुत पुराने कार्यकर्ता नहीं हैं, तो उनकी भी मजबूरियां हैं, तो उस मजबूरी को भी समझना चाहिए। और निरंतर आपको सनातन धर्म के लिए, संगठन के लिए काम करते रहना चाहिए। जिस संगठन से आप जुड़े हैं काम करते रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोलते हैं सेकुलर को समझाना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, आप प्रयास करते रहिए, बिल्कुल जगेंगे, बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। एक एक बिंदु, आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को देख लीजिए, कितना मेहनत करते हैं, रोज हिंदुओं को जगाते हैं। ऐसा नहीं, लोगों में जागरण आता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं उनसे शब्द लेते हैं, और हमारे पास भी पूर्ण जानकारी नहीं होती, तो कोई भी जानकारी चाहिए आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी को देख लीजिए, माननीय योगी जी के वीडियो देख लीजिए। इस तरीके से तमाम हमारे जो सनातन धर्म के आजकल यूट्यूब चैनल आ गए हैं, उनको देखिए। दिनेश कुमार जी कहते हैं, भैया हम लोग अभियान छेड़ा है बॉलीवुड का बाइकॉट, अपने लोकल फिल्म देखेंगे, बॉलीवुड फिल्म नहीं देखेंगे जब तक हिंदुओं को, सिखों का अपमान करना बंद नहीं कर देते। देखिए, इनका षड्यंत्र ऐसा ही है। और बाइकॉट तो सबसे अच्छा तरीका है। हमने तो सब्जियों का बाइकॉट किया, हमने इनके सलून का बाइकॉट किया, और बड़ा अच्छा सफलता मिला। हमने हिंदू चौराहों का निर्माण किया, अभी करना है आपको। हिंदू चौराहों पे हिंदू मोची होना चाहिए, हिंदू नाई होना चाहिए, हिंदू धोबी होना चाहिए, हिंदू ये काम, ये अपने लोगों को चौराहों पे लगाना है। इस बात को समझने का प्रयास करिए। बहुत विडंबना है देश की। इन लोगों ने सैलून पे कब्जा कर रखा है, इन्होंने पंचर बनाने पे कब्जा कर रखा है, इन्होंने ऑटो इंडस्ट्री पे कब्जा कर रखा है, इन्होंने कहां नहीं कब्जा कर रहा। हमारे मां काली के मंदिर के आहार बार इनके सारे कब्जे। पहले झोपड़ी थी, अब तो पक्के मकान बन गए। क्या कर लेंगे आप? तो उन सब तिलिस्म को तोड़ने के लिए, जंजाल जो फैलाए थे, इनको तोड़ने के लिए राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही हैं। आपको भी, हमको जगना पड़ेगा। आप नहीं जगे होते। आज मैं आप ही लोगों से एक सवाल दागता हूं कि आज लव जिहाद पे अगर हम लोगों ने अभियान नहीं चलाया होता तो क्या योगी जी कानून बना पाते? योगी जी को भी बताना पड़ता है कि देखो, इतनी जनता चाहती है, इतने लोगों की आवाज आ रही है, इतने लोगों का टीआरपी है, इतने लोग जो है ये आवाज उठा रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ, इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो उनके पास चाहिए ना बोलने के लिए, उनको एक साक्ष्य तो चाहिए ना। तो ये साक्ष्य क्या है? हिंदू आर्मी क्या है? आरएसएस क्या है? हम लोग संगठन है, हम लोग राष्ट्रवादी सरकारों की ताकत है। हमें ताकत देनी पड़ेगी, हम आवाज उठाना पड़ेगा। जिस मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस मीडिया के नाम से, मौखिक, बौद्धिक शाखाएं, सभाएं, जिस तरीके से आप उठा सकते हैं, आपको मुद्दा राष्ट्रवादी हितों में उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो सेकुलर हिजड़े हिंदू सनातन को खत्म कर देंगे। देखिए, ये वही डरपोक थे जो मुसलमान बन गए थे, और उन्हीं के ये वंशज जो आज सेकुलर अपने आप को कहते हैं, तो उनको आपको बताना पड़ेगा। उधर भी तो डाइवर्ट होते हैं ना। आज 4 सरदार, फर्जी सरदार खड़ा कर दिया इन लोगों ने किसानों के रूप में, और वही शाहीन बाग वाले सब आ गए, तो इन्होंने कन्वर्जन किया ना। हमें भी इस तरीके से ब्रीफिंग करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि तुम सनातनी हो, जागो। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, जो हिंदू संस्थाएं, जो दलित और अगड़ों पिछड़ों में जो भेदभाव के लिए, चंद्रशेखर, रावण, कुकुर जैसा, जो नसीमुद्दीन जैसे लोग भेदभाव फैला रहे हैं, हमारे नीर गोरखपुरी जी, आज तक के, जी न्यूज के और तमाम चैनलों के चहेते राष्ट्रीय कवि नीर गोरखपुरी जी इसमें हमारे साथ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैं समझता हूं, मैं प्रणाम करता हूं नीर गोरखपुरी जी, ब्रजेश ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव को ज्वाइन किया। दुर्गेश पांडे जी हैं, जय श्री कृष्णा, सुभाष चंद्र जी हैं, राजू भाई, बिलाल भाई ठाकुर, जय श्री राम। अभी एक लिखते हैं दिनेश कुमार जी, भैया ने 90% भारत को सब्जी मंडियों से कब्जा कर रखा है, कोई हिंदू भाई को टिकने नहीं देते मंडी, लेकिन हिंदू लोग समझ में नहीं आता इस बात को, बड़े दुख की बात है। समझ में आएगा मेरे भाई, इस पे अभियान चल रहा है, आप भी अभियान चलाइए। नीर गोरखपुरी जी को पुनः प्रणाम। और हमारा ये जो भाई है ना दिनेश कुमार, ये वाकई बहुत जानकार है मेरे भाई। इस तरह से मुद्दे आप उठाते रहो, और हम पूरी हिंदू आर्मी, ये जो हिंदू आर्मी फाउंडेशन है, हिंदू आर्मी यूथ ब्रिगेड है, विश्व हिंदू आर्मी है, ये सारी आपके साथ है। तमाम धर्मों रक्षती और तमाम जितनी संगठनें हैं,
सब आपके साथ है। आप मुद्दे उठाइए, आपके साथ राष्ट्रीय स्वयं सुख संघ बैकअप है और तमाम राष्ट्रवादी ताकतें आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ कोई हो ना हो, आपके साथ साक्षात बजरंग बली हमारे भगवान राम है। क्योंकि बजरंग बली को तो आप लोग कहते हैं भगवान को आजमाना है, लोग कहते हैं भगवान किसने देखा है। हम तो रोज सूर्य भगवान को देखते हैं, उठते उठते प्रणाम करते हैं, जय सूर्य भगवान, जय चंद्र भगवान, तो हम तो प्रणाम करते हैं। हमारे भगवान तो दिखते हैं, और किसी अजहबी मजहबी कुकुरों के कहां भगवान दिखते, बताओ ना आप, कौन से उनके भगवान है, कहां हैं उनके भगवान? मुझे तो नहीं दिखते, हमारे भगवान तो रोज दिखते हैं। सूर्य भगवान को देखो, हमारे भगवान रोज दिखते हैं, ठीक है। बजरंग बली हमें रोज दिखते हैं, हमें चंद्र भगवान रोज दिखते हैं। अब बजरंग बली से कोई समस्या आ जाए, बताइए, सुनते हैं। तो कुल मिला के हमारा कहना यह है इस लाइव के माध्यम से कि जो बंगाल है, बंगाल में खुशखबरी ये है कि जो राष्ट्रवादी वहां जो हिंदू है वो बहुत प्रताड़ित है, और इस बार मुमताज बानो को उखाड़ने की पूरी तैयारी है। बशर्ते थोड़ा सा संगठन को जमीनी स्तर पे और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी संगठन को वहां काम करना पड़ेगा। हमारे पास राष्ट्रवादी विकल्प एक भारतीय जनता पार्टी ही इस समय है। हम और कोई राजनीतिक पार्टी को अभी विकल्प में के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास दो हीरे हैं, दो ईश्वरीय अवतार हैं, वो हैं योगी जी, मोदी जी, और हमारे बैकअप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तीसरा ईश्वरीय अवतार संगठन है। तो ये सारे काम कर रहे हैं, उन्हीं के प्रेरणा को लेके, योगी जी को प्रेरणा को लेके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमारी मातृ संगठन की प्रेरणा लेके, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा लेके, सुब्रमण्यम स्वामी जी की प्रेरणा लेके, हमारे माननीय योगी मोदी जी की प्रेरणा लेके हम लोग हिंदुत्व के हित में काम सदैव कर रहे हैं। बजरंग बली हमें ताकत दे रहा है। और एक दो सवाल और ले लेता हूं, लाइव बहुत लंबा खिंच जाएगा। इस वीडियो को मैं ये नहीं कहूंगा आप कि शेयर करें या लाइक करें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हिंदुओं तक पहुंचाए जरूर। आपको पता नहीं होगा, आप हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान लोग शेयर करते हैं। अरब कंट्री से मुझे धमकियां आती है, पाकिस्तान से धमकियां आती है, लेकिन मैं बजरंग बली का भक्त, इस धमकी उनकी को मैं बहुत प्रोपोगेट नहीं करता हूं। कहने का सुशील तिवारी जिंदाबाद, आप हिंदुओं के मसीहा बन के, मेरे भाई यही तो नहीं करना आपने, किसी को मसीहा नहीं बनाना, हम सब भाई भाई हैं। अपने को खुद को मसीहा बनना है, खुद अपने को जगना है, हर हिंदू को जगाना है, अपने अगल बगल के हिंदुओं को जगाना है। जैसे हमारे योगी जी है ना, ये प्रखर आवाज में बात करते हैं ना, इनके जैसे प्रखर आवाज में बात करनी है। ये जो योगी जी है ना, इनके जैसे प्रखर आवाज में बात करनी है। जिसको पाकिस्तान जाना हो चला जाए, जिसको पाकिस्तान जाना हो चला जाए। अभी इनका परसों नरसों का स्टेटमेंट था, भाई मुसलमानों का जो हमारा बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे हुआ था, तो यहां पे रुकने की उनको जरूरत तो नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं थी। आप लोग हिंदू आर्मी से जुड़े, आप लोगों के बीच अप्रैल तक जो है मोबाइल ऐप आ जाएगा। उसके बाद अभी हिंदू आर्मी कोई भी चंदा नहीं ले रही है। अगर हिंदू आर्मी कोई भी अभी चंदा, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं ले रही है, अपने को संगठन को बदनाम नहीं करना है, तो बजरंग बली का आशीर्वाद है, संगठन चलेगा। कोई चंदे की अभी जरूरत नहीं है, कोई भी चंदा किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही हिंदू आर्मी कोई कलेक्शन कर रही है। हिंदू आर्मी फाउंडेशन, विश्व हिंदू आर्मी, ये हिंदू जागृति मंच या हिंदू वाहिनी जो फाउंडेशन है, कोई भी नहीं कर रही है, कोई चंदा इकट्ठा नहीं कर रही है। तो कोई भी, आपको बस अपने क्षेत्र में अपने मंदिरों को सुसज्जित करने की जरूरत है, वहां पे अपने लिए काम करिए। मार्च या अप्रैल तक हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल उस पे एंड्रॉइड पे और एप्पल पे दोनों पे आ जाएगा। उससे आपकी मेंबरशिप होगी, उसी से आपका कार्ड बनेगा, उसी से आपकी सारी चीजों की। तब तक हिंदुत्व को आप जगाते रहें, और मेरा यही रिक्वेस्ट है। 2-4 सवाल और आए हैं, काफी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, काफी लोग लाइव हैं, और इस बात के लिए मैं पुनः आप लोग का अभिनंदन करता हूं। इस तरह के समर्थन ऊर्जा देते रहिए। जब ऊर्जा आप देंगे तभी हम काम कर पाएंगे, और हमारी जो कार्यकर्ता है, जो टीम है, वो काम कर पाएगी। आज तक क्यों नहीं कोई हिंदू राष्ट्र बना, सोचनीय बातें हैं। अब हमारा लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो सेक्युलर हिंदू ही रोड़ा बनते हैं। ओके, ठीक है, इसके पे भी आते हैं, नहीं बस केवल बीजेपी बस। दिनेश कुमार जी ने 20-25 ग्रुप में शेयर किया, लेकिन देखा 40 से ऊपर संख्या। वो असल में आपको बता दें, जहां तक फेसबुक और ट्विटर की बात है, तो हमारे 2 पेज इन्होंने खुद ही जो है डिसेबल कर दिए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है। मेरे जितने भाई ऑनलाइन मित्र हैं, ये भी सुन लो। लव जिहाद सुना होगा, जमीन जिहाद सुना होगा, किसान जिहाद देख ही रहे हो, ठीक है। एक बहुत बड़ा जिहाद चला, रिपोर्टिंग जिहाद। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितनी भी सोशल साइटें हैं, उस पे इन लोगों का एक ग्रुप है, वो सिर्फ रिपोर्टिंग करता है।
आपका पेज जहां पॉपुलर हुआ, आप जहां हिंदुओं में पॉपुलर हुए, ये क्या करते हैं, पेज की रिपोर्टिंग चालू कर देते हैं। आज मैं इस पेज से हूं, इसकी भी रिपोर्टिंग हो रही है, जबरदस्त रिपोर्टिंग हो रही है, कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ठीक है, हम फेसबुक और ट्विटर के मोहताज नहीं है, एक माध्यम है, तो जब तक हमें इसका साथ मिल रहा है। लेकिन हाँ, हमें भी उनके पेजों पे जितने भी मुस्लिम हैं उनको रिपोर्टिंग करके उनके पेजों को ब्लॉक कराना है, ये भी एक आपकी ड्यूटी है। आप कुछ मत करिए, रिपोर्ट पे जाइए, सीधे हैरेसमेंट मारिए। जो गाली देता है, जो मोदी जी को गाली देता है, जो योगी जी को गाली देता है, जो सनातन के पक्ष में बात नहीं करता है, जो राष्ट्र तोड़ने की बात करता है, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलता है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, उसको ब्लॉक करने की जरूरत है, उस पर रिपोर्ट करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, लेकिन इसमें जो रिपोर्टिंग चूंकि ये जितने भी मीडिया माध्यम हैं ये सब वामपंथियों के हैं, तो इन्होंने जो है चीज़ों को, ये रिपोर्टिंग और इन सब चीज़ों के लिए उनके पेज नहीं होंगे। आप उनके पेज ब्लॉक नहीं होते हैं। विनय दुबे उर्फ कौन खान है, वो बोल देगा नहीं होगा, कन्हैया कुमार का पेज ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन वहीं जब हैदराबाद में राजा सिंह बोलते हैं, राजा भाई बोलते हैं, तो उनका पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब सुशील तिवारी बोलते हैं तो पेज ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये है, कोई बात नहीं, इनके वामपंथियों के दिन लदने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। विनोद भैया ऑनलाइन है, बहुत लोग ऑनलाइन है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत आपका भी समय कीमती है। और एक दो सोशल मीडिया जिहाद भी बहुत तेज चल रहा है। सोशल मीडिया जब है ना, रिपोर्टिंग हो रही है। और जहां तक एक भाई ने कहा था हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू आर्मी का और तमाम ऐसी संगठनें हैं हमारी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर चल रही हैं, और इसको हमारी राष्ट्रवादी सरकारें जल्द लागू करने वाली हैं। अब निश्चिंत रहिए, अभी पॉपुलेशन पे काम चल रहा है ना, अभी पॉपुलेशन पे काम चल रहा है, एनआरसी पे काम चल रहा है, और सीएए पे काम चल रहा है। तो अभी एक एक करके करने दीजिए, चीजों बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, बस इस तरीके से आवाज उठाते रहें ताकि योगी मोदी तक पहुंचता रहे आपकी आवाज। जब आपकी आवाज वहां पहुंचेगी ना, तब जाके उनको कानून बनाने में मजा आएगा। क्योंकि जो सांसद लेके बैठे हैं ना, वो घास चलने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपके ही कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं। और कानून बन रहा है, इंटरनली खूब काम हो रहा है, खूब काम हो रहा है। जो कहते हैं ना देश ये हो गया वो गया, कुछ नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। निश्चिंत रहें आप, ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। इन तबलीगियों का कमर टूटना तय है, इतना मान लीजिए। अगर न सब हिंदू में वापसी करने लगे, तो ये मेरा, आप समझिएगा, आप देखिएगा कि बहुत जल्द जो है कन्वर्जन स्टार्ट होने वाला है। एक सवाल आया है, मैं भैया मैं कई ऐसे ग्रुप को रिपोर्ट कर चुका हूं। बिल्कुल करना, तबलीगियों को। दिनेश कुमार जी, आप अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ना, तो बजरंगबली देख रहा है, आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि ये धर्म को बचाना ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है। आप गंगा सागर मत जाइए नहाने, आप वैष्णो देवी मत जाइए, लेकिन हिंदुत्व के उसमें आवाज उठाते रहिए, सनातन के हित में आवाज उठाते रहिए। इस समय जो राष्ट्र की मांग है, वो देश के लिए आवाज उठाना है। हम एक बार जो है वैष्णो देवी नहीं जाएगा, नहीं चलेगा, लेकिन हमें अपने क्षेत्र के अंदर मंदिर हमारा जीर्णोद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मजार तो नहीं बन रहा, वो देखना है हमें। वो आप जब कोने कोने में देख लेंगे, तो मैं समझता हूं वैष्णो देवी वहां से खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार जी, ऐसे रिपोर्ट करते रहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, और जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी सनातनी फॉलोवर हैं, आपको तबलीगियों के पेजों पे रिपोर्ट करना है, उनको बंद कराना है। नीटो जी, मुझे तो सुरेश जी को चेन्नई मस्त लगता है। बहुत बढ़िया, सुरेश चौहान की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सुदर्शन सिनेमा, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। मेरी आईडी ब्लॉक करते रहते हैं, बिल्कुल ये सब करते रहते हैं। सही बात है सर। भैया, जब मेरा एक छोटा सा फेसबुक आईडी 2 बार ब्लॉक कर चुके हैं। नीटू जी, दिनेश कुमार जी, सुभाष चंद्र जी बोलते हैं मुस्लिम एक है पूरा मजहबी से। बिल्कुल ठीक बात है। जय हिंदू आर्मी। बाबा कार्तिकी जी कहते हैं मैं अन्याय के विरोध में कमेंट कर देता हूं हमेशा। मेरे को इस स्पीच को बोलकर, हेट स्पीच बोलकर, बिल्कुल हेट स्पीच बोल के मेरे भी 2 पेज ब्लॉक कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, जगाते रहो आप, बिल्कुल जगाते रहो मेरे भाई। राहुल मंडल जी, जय जय श्री राम। आरबी द्विवेदी जी, जय श्री राम। राजभर सिंह जी, बाबा कार्तिकेय सिंह जी, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। बहुत अच्छी जो है रिस्पॉन्स आप लोग का मिल रहा है। मैं बहुत जल्द जाना चाहता हूं, इसके पहले कि 2 मिनट आपका और लूंगा। पहली बात, लव जिहाद पे कानून बन चुका है। जो भी सूचना मिलती है, आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं या जहां राष्ट्रवादी सरकारें हैं, वहां पुलिस को बताइए, वहां पे एक्शन होगा।
दूसरा, कहीं कोई मजार कब्जा कर रहा हो, कोई ज़मीन जिहाद कर रहा हो, उसको सूचित करिए, उसका विरोध करिए। कहीं कोई गौ माता को, गोवंश को काटने के लिए ले जा रहा हो, वहाँ पे विरोध करिए। और आपके अगल बगल में जो मंदिर है, जो भी हमारा पूजा स्थल है, उसको देखिए कि वो किसके कब्जे में है और वो क्या सनातनी हित में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके डेंटिंग पेंटिंग, उसके अगल बगल का जो वातावरण है, क्या सनातनी का है, हिंदुत्व का है, वहाँ सुंदरकांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सभी हिंदू कार्यकर्ताओं से, हिंदू आर्मी कार्यकर्ता और हिंदू सनातनी कार्यकर्ताओं से, ये 90 करोड़ हिंदुओं से निवेदन है कि जो भी मेरी बात को मानते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो जरूर अपने यहाँ सुंदरकांड कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। आपके सारे दुख जो है हर जाएंगे और जो आप सनातनी हित में जो कार्य कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस आप करते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बंगाल में खुशखबरी है कि सरकार आपकी आने वाली है। अंत में मैं वहां जो मुआयना करके आया हूं, वहां पे आपकी सरकार आने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुमताज बानो जाने वाली है। लेकिन अभी वहां कोई भी, राघवेंद्र सिंह राघू जी, धन्यवाद राघवेंद्र सिंह जी, आरबी द्विवेदी जी, राघवेंद्र सिंह जी मैं समझता हूं जाना है कार्यक्रम में। धीरेन्द्र कुमार जी ऑनलाइन है, नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। तो बंगाल में सरकार आपकी आ रही, ये खुशखबरी है। दुख की बात यह है कि जब तक ये चुड़ैल रहेगी तब तक हिंदुओं पे अत्याचार बहुत ज्यादा वहां हो रहा है। मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, मंदिरों के अगल बगल रोहिंग्या मुसलमान बसाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसलिए अपने को भगवान से प्रार्थना भी करना है, जमीनी स्तर पे कार्य भी करना है। और मैं बीजेपी से, पुनः बीजेपी संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन करता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा के ही चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो पुलिस है वो 55 से 65% जो है वो तबलीगी हैं, वो मुसलमान लोग हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो जरूर वहां पे घोटाला कर सकते हैं। तो जो जीती हुई बाजी है, जो साइलेंट सपोर्टर है आपका वहां पे, वो जो है वो हार जाएगा, उसका वोट बेकार चला जाएगा। तो इसलिए वहां पे नासिक से हैं महेश चंद्र जी, जय श्री राम। बिल्कुल, मैं 5 दिन, आरबी द्विवेदी जी, मैं 5 दिन बंगाल, 5 दिन और 4 रात वहां रह के आया हूं। कोन नगर गया, टीटागढ़ गया, आपका हुगली गया, आपका श्री रामपुर गया, आपका मैंने कई जगह गया, मतलब आपका बंगाल एरिया गया, आपका पानागढ़ गया, बैरकपुर गया, सब जगह मैं गया। मैंने देखा लोकल ट्रेन से हावड़ा टूवर्ड ये श्री रामपुर एक स्टेशन है, वहाँ से मैंने जर्नी भी किया। बहुत हमने वहाँ का एक्सपीरियंस लेके आया और ये एक्सपीरियंस मिला कि जो हमारा हिंदू है वहाँ पे, जो बिहारी हिंदू है, जो बिहार के लोग हैं वो तो पक्का भाजपा के साथ जाएंगे, जो उड़ीसा के लोग हैं वो पक्का भाजपा के साथ जाएंगे, झारखंड के लोग के साथ पक्का भाजपा के साथ जाएंगे, जो बंगाल के ओरिजिनली बंगाली है वहाँ पे वो प्योरली भाजपा के साथ है। बट वो क्या है कि जो तबलीगियों ने, जो रोहिंग्या मुसलमानों ने इतना आतंक मचा रखा है कि वहाँ पे कोई बोलने से डरता है और वहाँ का चूंकि पुलिस भी साथ नहीं देती है, वहाँ दुर्गा मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, दुर्गा की मूर्ति तोड़ दी जाती है, बहुत बुरा हालात है। ये बात सत्य है। वहाँ पे अगर राष्ट्रपति सरकार नहीं आएगी तो वो समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल जो है वो एक अलग ही देश बन जाएगा, वो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाए या एक अलग देश बन जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे फर्जी वोटर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन आज भी इतनी है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो अगर वोट करेंगे तो भाजपा की गवर्नमेंट बन जाएगी, वहाँ राष्ट्रवादी सरकार की बात बन जाएगी। मैं भाजपा की बात नहीं करता हूँ, हम तो राष्ट्रवादी की बात करते हैं और मुझे लगता है भाजपा के अलावा राष्ट्र का कोई विकल्प नहीं है। उनके पास 2 अनमोल रत्न हैं और 3 अनमोल रत्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकअप सपोर्ट में रहता है, तमाम हिंदू संगठनें बैकअप सपोर्ट में रहती है, चाहे BHP हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे हिंदू आर्मी हो, इस तरह की तमाम ऐसी संगठनें जो काम कर रही हैं बैकअप में। और मैं समझता हूँ कि मुझे अगर आपका परमिशन मिल जाएगा, इजाज़त मिल जाएगा, तो मैं निकलना चाहूँगा। अंतिम में यही कहूँगा कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें और हेलो हाय की जगह गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम, जय बजरंगबली, राम राम, हर हर महादेव सिखाएं। और जो ये बधाई आप देते हो ना, मुबारक कभी ना बोले, क्योंकि जो मुबारक बोलते हो ना गाली होता है आपके लिए। जो भी आपको मुबारक बोलता है समझ लो गाली है, तो कभी भी मुबारक नहीं बोलना है। धीरेन्द्र सिंह जी ध्यान से सुन लो, मुबारक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप किसी को बधाई देते हो, शुभकामनाएं बोलो, बधाई बोलो, ये शब्दों का यूज़ करो, लेकिन कभी भी मुबारक शब्द जो आप बोलते हो ना,
तो वो पूरी तरीके से आप उसको गाली देते हो। और ये हमारा हिंदू सनातनी समझता नहीं, क्योंकि 3 पीढ़ियों से हमारे अंदर मुबारक मुबारक शब्द भर दिया गया है, गानों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से। बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन क्या है कि लाइव का एक रिस्ट्रिक्शन है जो हिंदू आर्मी ने तय कर रखा है। चाहे मैं सुशील तिवारी के पेज से आऊँ, चाहे हिंदू आर्मी के पेज से आऊँ, चाहे अनोदर पेज से सतीश सन्ना जी के पेज से आता हूँ, या और जो तमाम राष्ट्रवादी यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स हैं उस पर आता हूँ, तो उसका एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई 28 मिनट, आधा घंटा। तो मैं समझता हूँ कि कितने मिनट की वीडियो हो गई। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देखूँ एक बार। इसमें मुझे पता चल जाएगा अभी। देखिए ये 40 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई। तो मैं समझ, राजा त्रिवेदी जी जय श्री राम, शुभकामनाएं बोलो। बिल्कुल कभी नहीं करता, बिल्कुल मुबारक नहीं बोलना है। मुबारक बोलेंगे ना तो वो गाली लगेगा, ठीक है। किसी को मुबारक नहीं बोलना, शुभकामना और बधाई संदेश देना है, और जय श्री राम बोलना है, हर हर महादेव बोलना है। उसका रीजन ये ना कि जब हर हर महादेव बोलते हो ना, तो आपका स्वयं का धर्म होता है, उसके लिए आप शुभकामना देते हो, और आपका जो माहौल होता है ना, वो माहौल बिल्कुल सात्विक हो जाता है ना। वो बकरे काटने वाला नहीं होता है। अभी आज नरसिंहानंद सरस्वती जी लाइव आए थे। वो एक सरदार जी हैं, उनके साथ झटका जिहाद चला रहे हैं। बहुत झटका जिहाद जो उनका है, हलाला जिहाद, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने झटका आंदोलन चला रखा है कि जो भी आप नॉन वेजिटेरियन हो, वैसे तो हिंदू आर्मी कहते हैं नॉन वेज मत खाओ, लेकिन मान लीजिए कुछ हमारे बीच जो वेजिटेरियन हैं और जो नॉन वेजिटेरियन अगर खाते ही हैं आप, तो झटके का मीट खाइए, हलाला वलाला मत खाइए। हलाला एक मार्किंग भी है, उसका लिया। मैं एयरपोर्ट पे गया, उसने कहा बच्चों के लिए चॉकलेट ले लीजिए आप, तो बच्चों के लिए चॉकलेट लेने गया तो उसके पीछे हलाला मार्क लगा हुआ था। तो हमने कहा कि ये तो उचित नहीं है। और मैं आपको एक और साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से। ये मैं टिकट रखा हूँ बंगाल में, मैंने लोकल जर्नी की थी, लगभग 25 किलोमीटर की जर्नी थी। आप ये टिकट देखिए, उल्टा दिख रहा होगा आपको, लेकिन उल्टा में भी समझ में आएगा कि 5 रुपये का टिकट है। मतलब 20 किलोमीटर मुझे लगता है कि मैं गया हूँगा। लोकल जर्नी मैंने की थी, 1 घंटे की जर्नी है का इसका वो है। जबकि विडंबना देखिए इंडियन रेलवेज की, इस बात को मैं ट्वीट भी करूंगा, जो रेलवे मंत्री हैं उनको ट्वीट भी करूंगा कि अगर बंगाल के अंदर 5 रुपये में रोहिंग्या के लिए आप टिकट को फ्री कर सकते हैं, 5 रुपये में 20 किलोमीटर, तो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का जो आप कर दिए हैं, तो इसका समांतर क्या है, इसका कैलकुलेशन करिए। और बंगाल में भी जो ये जो रोहिंग्या के लिए जो छूट दे रखा है ना, हाँ, इस पे लिख दीजिए हिंदू हो तो 5 रुपये चलेगा, लेकिन रोहिंग्या के लिए मत करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, उसके खिलाफ मैं हूँ, लेकिन जो ये 5 रुपये का है, मुझे कुछ बात हजम नहीं हुई कि 20 किलोमीटर 5 रुपये में आप जर्नी कर ले रहे हो। तो एक बार यूपी में कुछ पंडित जी लोग जरा एक कीजिएगा सर जी, किसी ने कुछ लिखा था, कोई सुभाष चंद्र जी हैं, राजकुमार जी, कुमार जी, निटो, बाबा कार्तिकेय सिंह जी, निटो सिंह जी। चलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं पुनः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। लाइव में आके बहुत अच्छा लगा। जितना अधिक से अधिक सनातनी तक पहुंचा सकते हैं, तो आज अंतिम संदेश में देके खत्म कर रहा हूं। खरीदारी सिर्फ हिंदुओं से। सब्जी खरीदना हो तो, आलू खरीदना हो तो, भाजी खरीदना हो तो, पनीर खरीदना हो तो, दही खरीदना हो तो, टेलर यूज करना हो तो, हिंदू 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 हिंदू। मुसलमानों से खरीदारी नहीं करना है। अगर आप लिटरेट हैं तो उनसे मत करिए, क्योंकि वो पैसा आपको मारने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से बंगाल के अंदर जो दहशत में देख के आया हूं, बहुत बहुत ही दयनीय स्थिति वहां पे है। तो इसलिए आपको अपने सनातन को मजबूत करना है, आधार कार्ड देख के सामान लेना है। बिल्कुल ही इनसे खरीदारी ना करें, आप इनकी सेवाएं ना ले। जितना अधिक से अधिक आप बाइकआउट कर सकते हैं, बॉलीवुड का करिए, जहां जमीन जिहाद हो रहा उसका विरोध करिए। ये सारी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। और इस तरीके से अपने कार्यक्रमों में सुंदरकांड और बजरंगबली को जगह दीजिए। बर्थडे में केक की जगह आप जो है लड्डू का उपयोग करिए, और मोमबत्ती बुझाना नहीं जाता, हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है। बहुत सी बातें हैं जो आपके बीच अभी कहनी है। मैं फिर 1-2 दिन में लाइव आता हूं। अंतिम में यही कहना चाहता हूं कि जो किसान का ये जो आंदोलन चल रहा है वो प्योरली फर्जी है। वो लोग बिल्कुल भारतवर्ष के हित वाले नहीं हैं। वो लोग सरदार की पगड़ी को बदनाम कर रहे हैं,
वो लोग हिंदुत्व सनातनी को बदनाम कर रहे हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। वहां पे चंद्रशेखर रावण कुकुर और नसीमुद्दीन पहुंचता है, वहां पे जितने भी शाहीन बाग के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, उनको पीएफआई की फंडिंग मिल रही है। तो किसानों का नकली आंदोलन को बिल्कुल ही कुछ भी तवज्जो नहीं देना है। और मैं तो सरकार से कहता हूं कि आप अड़े रहो और इनको लठिया के वहां से भगा दो। सब बेकार हैं, घटिया हैं, सब कुछ नहीं है, सब बिके हुए हैं, सब पेड हैं। पीएफआई के फंडिंग पे पलने वाले दल्ले किसान हैं, वो ओरिजिनल किसान नहीं है। ओरिजिनल किसान के साथ हिंदू आर्मी सदैव खड़ी हुई है, ठीक है। ओरिजिनल किसान भारतीय होता है, वो सब कोई उसमें भारतीय नहीं। 2-4 चेहरे देख लीजिए, मिला मुला के सब बिकाऊ नेता वहां पहुंच गए हैं और किसान आंदोलन चला रहे हैं। तो कुल मिला के इसी के साथ अक्षय द्विवेदी जी नमस्कार, दीपक कुमार दास जी नमस्कार, युवराज धोरे जी नमस्कार, धीरेन्द्र जी नमस्कार, सुभाष चंद्र जी नमस्कार, जय श्री राम, अक्षय द्विवेदी जी, नीटू जी, आपने बहुत अच्छा पूरा आपने लाइव को रखा। जितना अधिक से अधिक हिंदू तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, भारत माता की जय, जय बजरंगबली।